आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल किस राज्य ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल को राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। परियोजना स्माइल की बात कर लेते हैं। इस योजना के तहत सारे स्टूडेंट घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे, यही है परियोजना स्माइल। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है ई लर्निंग का, तो ई लर्निंग के बारे में भी जान लेते हैं। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त करना अर्थात लेना ही ई लर्निंग कहलाता है। तो हमें पता चल गया ई लर्निंग क्या होता है। ई लर्निंग से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोग एजुकेशन को सीखते हैं, यही होता है मेरा ई लर्निंग। परियोजना स्माइल को लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो राजस्थान राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इन्हीं 5 राज्यों से राजस्थान राज्य की सीमा लगती है। राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है और यह रेगिस्तान राजस्थान राज्य में ही स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य से कर्क रेखा भी गुजरती है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, तो इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले सभी लोगों को अगले 3 महीने तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाएगा। तो हमें पता चल गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाएगा। अब दोस्तों ऐसा किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम है गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है। इन 9 राज्यों के नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली और बिहार। इन्हीं 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क हैं दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत नेशनल पार्क। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में 5 फरवरी 2020 से 9 फरवरी 2020
के बीच में किया गया था। इसका थीम है भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। तो इसका थीम आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का थीम क्या था? तो इसका थीम था भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में ही खोला जाएगा। भारत का पहला हेल्थ एटीएम उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में खोला जाएगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में खोला जाएगा। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाएगा। भारत का पहला हाथी अस्पताल उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही खोला जाएगा। ये सारी जानकारी आप लोगों को उत्तर प्रदेश राज्य से रखनी है दोस्तों। तो और ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए सारे फैक्ट को अपने माइंड में रखिए दोस्तों। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान राज्य बन गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी दोस्तों आप लोगों को राजस्थान राज्य के बारे में डिटेल में बता ही दिया है, अभी इसके बारे में जान लेते हैं रैपिड टेस्टिंग के बारे में। इस रैपिड टेस्टिंग की हेल्प से किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं है इसका तुरंत पता लग जाता है, यही है रैपिड टेस्टिंग। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क डिलीवरी शुरू की है? तो अभी हाल ही में जापान देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क देने की डिलीवरी शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसा किया है जापान देश ने, तो जापान देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है टोक्यो और यहाँ की करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। तो इतनी जानकारी आप लोगों को जापान देश के बारे में पता होना चाहिए। आज का 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन है? तो अभी हाल ही में जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र अपना देश भारत है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी और लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। तो इतनी जानकारी आपको भारत देश के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी अपने देश के बारे में भी पता होना चाहिए दोस्तों। आज का 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट चित्राजीन लैंप डैश एन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में केरल गवर्नमेंट ने कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट चित्राजीन लैंप एन लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर बात करें इस किट का, तो यह किट बेहद ही खास और सस्ता है जो केवल 10 मिनट में ही पता कर लेगा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है कि नहीं। तो ये जो किट है चित्राजिन लैंपेन काफ़ी उपयोगी किट साबित होगा अपने देश भारत के लिए। अब इस किट के बारे में इसे कौन लॉन्च किया, कौन विकसित किया, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस किट को श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की टीम ने विकसित किया है। तो आप लोगों को याद रखना है चित्राजिन लैंप एंड जो किट लॉन्च किया गया है इसको कौन विकसित किया है, इसके बारे में एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस किट को श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के टीम ने विकसित किया है। अब चित्राजिन लैंप एन को केरल
राज्य ने विकसित किया है? तो केरल के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है एस मीना कुमारी। केरल के 2 पड़ोसी राज्य भी हैं जिनका नाम है तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 140 सीटें हैं। आइए चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सटलिंग टू द टॉप पुस्तक लॉन्च की गई है, यह किसकी जीवनी है? तो अभी हाल ही में सटलिंग टू द टॉप पुस्तक लॉन्च किया गया है, यह जीवनी है पीबी सिंधु का। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो सटलिंग टू द टॉप पुस्तक लॉन्च की गई है, यह जीवनी है पीबी सिंधु जी का। तो पीबी सिंधु कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। पीबी सिंधु की बात की जाए तो पीबी सिंधु भारत की एक स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो पता चल गया पीबी सिंधु हैं कौन। अब दोस्तों ये पीबी सिंधु रिलेट किससे करते हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी से। तो यहाँ से हमें यह जान लेना बेहद ही ज़रूरी है कि भारत में बैडमिंटन को कौन रेगुलेट करता है। तो भारत में बैडमिंटन खेल को VAI रेगुलेट करता है, जिसका पूरा नाम है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 1940 ईस्वी में और मुख्यालय है नई दिल्ली, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तिरंगा को मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है, यह पर्वत किस देश में है? तो अभी हाल ही में भारतीय तिरंगा को मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है, यह पर्वत स्विट्जरलैंड देश में है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब भारतीय तिरंगा को मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट क्यों किया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड देश ने भारत के सम्मान में ऐसा किया है। अब दोस्तों जान लेते हैं स्विट्जरलैंड देश के बारे में। स्विट्जरलैंड देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है और जिसकी राजधानी है बर्न। तो स्विट्जरलैंड देश की राजधानी आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों। और करेंसी है स्विस फ्रांक और राष्ट्रपति हैं सिमोनेटा सोमोरुगा। आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहाँ स्थानांतरित कर लिया है? तो अभी हाल ही में DRDO ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से नई दिल्ली में स्थापित कर लिया है, यानी कि स्थानांतरित कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है DRDO का, तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO का स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और DRDO के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि DRDO का मोटो क्या है? तो DRDO का मोटो संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम है। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नार्टन का अधिग्रहण किसने किया है? तो अभी हाल ही में ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नार्टन का अधिग्रहण TVS मोटर ने कर लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर बात करें TVS मोटर की, तो TVS मोटर भारत की मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है। तो इसके बारे में अब डिटेल में जान लेते हैं। TVS मोटर की स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में और अध्यक्ष हैं बेड़ू श्रीनिवास। तो इतनी जानकारी आप लोगों को TVS मोटर्स के बारे में पता होनी चाहिए। आज का 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सेस कोरोना मोबाइल ऐप कहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में एक्सेस कोरोना मोबाइल ऐप को नई दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सेस कोरोना ऐप का मकसद क्या है। कोरोना वायरस से जो क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है उन क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए यह ऐप विकसित किया गया है। अब विकसित किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो नई दिल्ली राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी और हाई कोर्ट चीफ हैं जस्टिस DN पटेल जी। दिल्ली की लोकसभा में केवल 7 सीटें हैं, राज्यसभा में भी 3 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं। अगर बात करें दिल्ली की राजकीय पक्षी का तो यहाँ की राजकीय पक्षी है गौरैया और राजकीय पशु है नीलगाय। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है। क्वेश्चन है हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को घटाकर भारतीय रिजर्व बैंक ने कितना कर दिया है। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।